नमस्ते स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं बहुत इनकरेज होती हूँ नए वीडियोस बनाने के लिए। तो स्कॉर्पियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है, जो भी रेजोनेट करे। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो स्कॉर्पियो, मैं शुरू करूँगी आपके ओवरऑल एनर्जी कार्ड के साथ, जो है द जजमेंट। स्कॉर्पियो, जब भी जजमेंट आता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे आपको अचीव करनी है एक क्लैरिटी और कंपोजर, जो आपको अलाउ करे कि कामली आप इवैल्यूएट कर पाएँ अपनी चॉइसेस जो आपने आज तक बनाई हैं, जिससे आप एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाएँ अपनी लाइफ में। आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शायद कुछ पेनफुल लेसन्स या कार्मिक लेसन से अभी निकल के आ रहे हैं या निकल के आ चुके हैं, जो आपने बढ़ी हुई सेल्फ अवेयरनेस से लर्न करे हैं वो लेसन्स। कभी कभी ये कार्ड जो आता है, ये कहता है कि इस पॉइंट पे आप शायद दूसरे लोगों को बहुत जज कर रहे हैं या लोग आपको बहुत जज कर रहे हैं, तो आप उससे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको दोनों सिनेरियोज में बताना चाहती हूँ कि अगर लोग आपको जज कर रहे हैं, तो लोगों का तो काम ही यही है, आपको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और अगर आप लोगों को जज कर रहे हैं, तो आपको कार्मिकली वो सब बंद कर देना चाहिए। कभी कभी ये कार्ड तब भी आता है जब यूनिवर्स चाहती है कि आप एक न्यू सेल्फ, पुराने तरीके के जैसे आप थे उसको छोड़ के एक न्यू पर्सपेक्टिव में जाके आप अपना न्यू वर्जन बनाएं, अपने पुराने वुंड्स हील करें और एक स्पिरिचुअल कॉलिंग की तरफ जाएं। आपको स्पिरिचुअली आपको बुलाया जा रहा होता है अपनी तरफ, यूनिवर्स बुलाता है। तो आपको अपने रिलीज़ करने हैं अपने पास्ट को, कन्फ्यूजन को और अपने डाउट्स को। और कोई गिल्ट अगर आपने शायद होल्ड ऑन कर रखी है, उसको भी रिलीज़ करें, सैडनेस को भी रिलीज़ करें और आगे बढ़ें। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका पहला कार्ड है द चैरियट। आपका दूसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स और आपका तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। आपका चौथा कार्ड है द वॉर्टेक्स। वाओ। ऑलराइट स्कॉर्पियो, तो मैं बिगिन करना चाहती हूँ। कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, थोड़ी बहुत मतलब हैं इन सारे कार्ड्स के। तो मैं शुरू करती हूँ वर्क से। अब ये जो दो कार्ड्स हैं, ये कार्ड हैं टेम्पटेशन के। बेसिकली आपके पास बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं काम में, और आपका जो माइंड है वो एक चीज़ पे सेटल नहीं हो रहा है। वो इधर से उधर जाते जा रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने क्लैरिटी की बात करी जजमेंट कार्ड से, इस पॉइंट पे आपके पास क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। आपको इधर से भी खींचा जा रहा है आपका दिमाग, उधर से भी खींचा जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आप एक सीधा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एक ही चीज़ पे। अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आप मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करके नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा और एक ही चीज़ का आपको वर्क या बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 3-4 चीज़ें ट्राई करेंगे एक ही बारी में करने के लिए, तो वो आप एक भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर हम चैरियट की बात करें, तो इसमें भी देखिए जो दोनों सी हॉर्सेस हैं, ये एक दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक ही पर्सन है इसके बीच में जो दोनों सी हॉर्सेस को सामने लेके जा सकता है, वो है आप ड्राइव कर रहे हैं चैरियट। आपका दिमाग और आपका दिल जो है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। आपको इस बारी बोला जा रहा है कि थोड़ा ध्यान लाएं, डिटर्मिनेशन रखें, थोड़ा डिसिप्लिन रखें, और आप ये सारे इश्यूज से हट के एक चीज़ को ढूंढ के उसके पीछे ही बढ़ जाएं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के पीछे पड़िए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब पे फोकस करिए, लेकिन 3-4 चीज़ें साथ में मत करिए। क्योंकि ये टेम्पटेशन को फॉलो करना, ये जो वॉर्टेक्स में फंस गए हैं आप,
ये चक्रव्यूह में, इससे कुछ नहीं हो पाएगा आपका। फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलेगी, रिकग्निशन नहीं मिलेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक्कोलेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको ये सब चाहिए। क्योंकि आप ये जो सारी आप देख रहे हैं 7 कप की ऑप्शन, आप बस इन्हीं के बीच में घूमते जाएंगे। आपको ये सर्व नहीं कर रहा है डेविल का कार्ड, ना ही ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड कर रहा है। मुझे लगता है आप थोड़े एडिक्ट हो गए हैं बहुत सारी चीज़ें साथ में करने के लिए इंस्टेड ऑफ वन। आपको मन करता है कि ये भी कर लूँ, आप बोर हो जाते हैं शायद एक चीज़ से जल्दी। तो बोर्डम को हटाइए, एक चीज़ पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिए। आपको बोला जा रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन आप लेके घूमते हैं, थोड़ा सा इल्यूजन और फैंटेसी जो आपके दिमाग में घूमती है, ये शायद ईगो से आती है। आप अपने ईगो को दूर रखिए, क्योंकि ईगो में होता है कि नहीं, मैं कैसे नहीं कर सकता या कर सकती ये सारी चीज़ें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा अवेयरनेस लेके आइए ये जजमेंट के कार्ड से। क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बिल्कुल साफ आपको अपना फ्यूचर देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में मैं देख सकती हूँ कि आप अपने फ्यूचर के लिए होपफुल हैं, रिटर्न्स आएंगी इन्वेस्टमेंट पे, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। थोड़ी नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, लोगों से बात करना इंपॉर्टेंट है, तो बाहर जाइए, अपने काम के लिए डिस्कस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लव के बारे में बात करेंगे, जिसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आप भी हो सकते हैं, या आपके लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है आपके पार्टनर, वो भी हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से सुनिएगा। अब कोई है आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन जिनकी आप ऑप्शन हैं, और वो आपको एक कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। उनके पास टेम्पटेशन बहुत है, बहुत सारे लोग हैं आसपास, और वो आपकी तरफ सिर्फ एक आपको ऑप्शन लेके मानते हैं। अगर ये कोई और नहीं है तो शायद आप ऐसे हैं जो किसी के साथ एक बारी कमिट नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये आपको इस पॉइंट पे सर्व नहीं कर रहा है। एक जजमेंट डे आएगा, एक कार्मिक डे आएगा, तो आपको अवेयरनेस लेके आनी है इस फैक्ट पे कि झूठ बोलना या किसी से सच्चाई छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और दूसरों ने भी अगर आपके साथ ऐसा किया है तो उन्हें भी कार्मिकली आंसर्स हैं, वो उनको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको अवेयरनेस लेके आनी है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, अगर वो एक चॉइस बना रहे हैं 2 लोगों के बीच में, जैसे ये कार्ड देखें, आपके और उनमें वो चूज़ करें, ये कार्ड में ऐसा होता है। ये सारे कार्ड्स देखे मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन हो सकती है, शायद कोई ओवरसीज़ हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ये भी हो सकता है वो किसी और सिटी में रहते हों। मैं ये बोल रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए सच हो। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई कंफ्यूज्ड है आपके बारे में, या आप कंफ्यूज्ड हैं किसी के बारे में। दोनों सिचुएशन में आपको ये क्लैरिटी से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर से। प्रॉब्लम आइदर आप सॉर्ट करें या आप बिल्कुल उनसे एंड कर दें। तो मैं आपके लिए रिकैप करती हूँ। वर्क में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं कि किस चीज़ पे फोकस रखना है। आपको एक चीज़ ढूंढनी है और उस पर अपना बिल्कुल ध्यान लगाना है, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एक्कोलेड्स मिलेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। नेटवर्किंग करिए, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी और आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच पाएंगे अपने करियर में। अगर हम बात करें लव की, तो या तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं आसपास, या आप किसी को प्यार करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी, और आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ट्रूथफुल रहें और उनसे बिल्कुल क्लैरिटी में बात करें। अब हम देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 2 कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है वननेस इज़ माई ट्रू नेचर। तो हमें अपने बाहरी सेल्फ को, यूनिवर्स की एनर्जी को और अपने इनर सेल्फ को एक साथ जोड़ना है। उसी को कहते हैं यूनिवर्सल लव, और वो हमारा नेचर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है। दूसरा कार्ड कह रहा है आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो आई एम बीइंग गाइडेड। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स को। आप हमेशा ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे कि आपको जिस पाथ पे वो लेके जा रही है वो बिल्कुल आपके लिए करेक्ट है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए स्कॉर्पियो। आपको इस वीडियो पे इसीलिए लाया गया है जिससे आप इस टाइम पे देखें और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएँ। यही आपका पाथ है, जैसे ये कार्ड कह रहा है।
मैं आपकी तरफ काफ़ी हीलिंग एनर्जीज़ भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं लाइव आती हूँ अपने चैनल पे येस और नो कार्ड रीडिंग के लिए, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिएगा। कोई सेट टाइम नहीं है मेरा, तो नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरी कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन वीडियोस भी हैं, वो आपको हेल्प करेंगी आपकी एनर्जीज़ को उठाने में, तो आप उसके लिए भी लुकआउट रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।